नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार कुशवाहा अपने YouTube चैनल राष्ट्र नीति पर आप सबों का स्वागत करता हूं और आज आप सबों के बीच मैं हिंदू राष्ट्र पर अपनी बात रखूंगा। पूरे देश में अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। ऐसे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी आपत्ति होने का कोई जगह भी नहीं बनता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का जो मूल अवधारणा है, मूल सिद्धांत है, वो अहिंसा परमो धर्मा से शुरू होता है, जहां एक चींटी को भी मारना पाप समझा जाता है। तो यहां हिंसा की कोई जगह भी नहीं है। दूसरा है अतिथि देवो भव। इसका अर्थ है कि हमारे देश में बाहरी अतिथियों को भी देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ऐसे सुनने और समझने में लगता है कि अगर यह देश हिंदू राष्ट्र बन जाए तो सचमुच देशवासियों का भला हो जाएगा। और देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू की है, तो अगर हिंदुओं का भला होगा तो सबका भी भला हो जाएगा। लेकिन आइए हम प्रयास करते हैं कि अभी देश में हिंदुओं की क्या स्थिति है और देश के संसाधनों पर अभी कौन बैठे हुए हैं। अगर हम यह शुरुआत करते हैं अपने गांव से लेकर, तो प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में 90 से 95% शिक्षक, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, शिक्षकेतर कर्मचारी हिंदू ही हैं। तो फिर हिंदू जो विद्यार्थी हैं, इनको तो बहुत अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि इनको पढ़ाने वाले हिंदू और पढ़ने वाले भी हिंदू। लेकिन लोगों को पता है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं का अभी क्या हाल है। दूसरे, अगर अब हम स्वास्थ्य सेक्टर में देखेंगे तो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी हिंदू मिलेंगे और मरीज भी ज्यादातर हिंदू मिलेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी अधिकांश मालिक हिंदू ही हैं। तो क्या ये स्वास्थ्य संस्थाएं हिंदुओं का भला कर पा रही है, या इसे व्यापार में तब्दील नहीं कर दिया गया है? अगर हम इससे फिर और आगे बढ़ते हैं तो छोटे मोटे कारोबार से लेकर बड़े पूंजीपति भी 90-95% हिंदू ही हैं। क्या प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले हिंदुओं के साथ ये हिंदू पूंजीपति न्याय कर पा रहे हैं? क्या उनका शोषण नहीं किया जा रहा है? उनको काम के बदले उनको उतना वेतन दिया जा रहा है जितना कि मिलना चाहिए? जवाब में ना ही मिलेगा। यहां हिंदू ही हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं। अब थोड़ा हम इससे और आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू ही हैं। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू। तो सब तरफ हम जहां भी देखते हैं हिंदू ही नजर आ रहे हैं। सत्ता में, शिक्षण संस्थान में, उद्योग जगत में। तो फिर हिंदुओं का भला क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या हिंदू बेरोजगार नहीं है? हिंदू लाचार नहीं है? और इतने सारे जगहों में पहुंच रखने के बावजूद अगर हिंदुओं का भला नहीं हो पा रहा, तो क्या सिर्फ देश को हिंदू राष्ट्र बना देने से भला हो जाएगा? ये सोचने का विषय है। और आगे हम बढ़ते हैं न्यायपालिका के क्षेत्र में। देश में रजिस्टर्ड अभी 5 करोड़ केसेस हैं और इस 5 करोड़ केसेस में जो पक्ष हैं 90% हिंदू लोग ही एक दूसरे से केस लड़ रहे हैं। सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अनुमान इससे भी ज्यादा होगा। अब इस केस को सुनवाई करने वाले वकील और जज 90 से 95% तक हिंदू ही हैं। तो इनको क्यों न्याय नहीं मिलता? समय पर तो न्याय मिल जाना चाहिए। केस दायर करने वाले भी हिंदू, केस की सुनवाई करने वाले, केस को देखने वाले वकील भी हिंदू, जज भी हिंदू। फिर इनके साथ तो इंसाफ मिलना चाहिए था। लेकिन सबको पता है
कि इंसाफ के नाम पर लोगों को अभी भी कितना प्रताड़ित किया जाता है। एक बहुत लंबा वक्त इनका सिर्फ तारीख देने में ही गुजर जाता है। इससे एक बात जाहिर होता है कि सिर्फ देश को हिंदू राष्ट्र बना देने से हिंदुओं का भला नहीं हो जाएगा। हिंदुओं को काम, हिंदुओं के प्रति विश्वास और जवाबदेही के साथ काम करने से जरूर भला हो जाएगा। तो नाम की चर्चाएं बेवजह है और दूसरे कारणों से है। अब अगर हम इससे भी पहले गौर करते हैं तो यह जब देश पहले जब गुलाम हुआ तब भी इस देश के राजा हिंदू ही थे। हम अगर 8वीं शताब्दी की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में सिंध प्रांत में भारत के इतिहास में पहला आक्रमण माना जाता है, जिसने हिंदू राजा दाहिर को हराकर यहां अपना शासन स्थापित किया। तब भी इस देश में 100% हिंदू आबादी थी। उसके बाद 10वीं सदी के शुरुआत में गजनी ने पंजाब, लाहौर और पेशावर, सिंध, पंजाब जैसे पश्चिमी भारत पर हमले किए और उसने यहां पर अपनी सत्ता को स्थापित किया। और क्यों? इसलिए कि उस समय भी हिंदू राजा आपस में बटे हुए थे, एकजुटता नहीं थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। सिर्फ नाम बदल देने से कुछ नहीं हो सकता। अगर सचमुच में आप चाहते हैं कि देश का भला हो तो जो व्यक्ति भी जिस पद पर हैं वो अगर काम करें ईमानदारी पूर्वक तो हिंदुओं के साथ साथ देश के सभी समुदायों का भला हो जाएगा।